हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मैट्रिसेस चैप्टर को। इन मैट्रिसेस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर देखेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दोस्तों, इसमें इस लेक्चर को देखने के बाद से आप एक्सरसाइज 3.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और इसके साथ साथ मैं एक ऐसे एग्जांपल्स को लाऊंगा जिसमें आप जेईई मेंस के रिलेटेड क्वेश्चन को भी देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो चीज है मैं बताना चाहूंगा कि इसका यूज क्या है, मैट्रिसेस आखिर में हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो मैट्रिसेस एक बहुत ही पावरफुल टूल्स है जो कि बहुत से मैथमेटिक्स के पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं ये बहुत ही पावरफुल टूल्स है। देन आप ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में इसका यूज होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप लिख सकते हैं जैसे आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल्स हो, तो सारे लीनियर इक्वेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल में आप इजिली मैट्रिक्स का यूज करके इजिली हम इसकी वैल्यू को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, इसके बिजनेस फील्ड में भी बहुत सारे यूज होते हैं। बिजनेस फील्ड में आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जो भी रिजल्ट हो उनका एनालाइज करने के लिए, तो आप ऐसा बोल सकते हैं एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। देन आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका सेल्स प्रोजेक्शन करना है, सेल्स को बढ़ाना है, तो आप कैसे कैसे अप्लाई करेंगे सेल्स प्रोजेक्शन। देन आप बोल सकते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन, ओके। एंड देन आप बोल सकते हैं बजटिंग में भी इसका यूज होता है बिजनेस के फील्ड में। ऐसे जनरली इसका यूज तो जनरली बहुत जगह होता है, लेकिन मैं बेसिक आपका आइडिया दे रहा हूं कि आप मैट्रिक्स का यूज कहां देख पाएंगे। ओके, कंप्यूटर के फील्ड में जब भी जो कोई भी इसके पार्ट्स में आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बना होता है, कंप्यूटर के पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के फॉर्म में आप देख सकते हैं। और आप फिजिकल ऑपरेशन की अगर बात करें, फिजिकल ऑपरेशन की बात करें तो वहां पे भी हम लोग इसका यूज देख सकते हैं। फिजिकल ऑपरेशन में ऐसे मैं बोल रहा हूं कि रोटेशन, फिर रिफ्लेक्शन की बात करें, देन आप ऐसा बोल सकते हैं कि रोटेशन, रिफ्लेक्शन, दोस्तों इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और अ फंक्शंस। द नंबर्स और अ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम्पल की बारे में बात करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कुछ भी 1 2 3 0, और भी कुछ मैट्रिक्स आप लिख सकते हैं ऐसे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, 2 1 5 3। ये सारे एग्जाम्पल होंगे 1 2 3 0। ये एलिमेंट्स को बोले जाएंगे या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अच्छा, इसको डिनोट करने के लिए, मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय किसके किसके फॉर्म में, ऐसे आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, या आप डबल लाइन से भी यूज कर सकते हैं मैट्रिक्स को दिखाने के लिए। आप ऐसे ऐसे और ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं और थर्ड पॉइंट के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं तो यहां पे मैं ऐसे फॉर्म लिख रहा हूं, जनरल फॉर्म A11, A12, A13, A14, और ये चलते जा रहा है, कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है। ठीक है, और इधर देखें
तो यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 3, A 2 4 और ये चलते जा रहा है A 2 M। अगर मैं नीचे की तरफ लेके आऊं तो 1 2, यहाँ पे आ जाएगा M और ये 1 और यहाँ पे आ जाएगा A M 2 और ये चलते जा रहा है और यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है A M N और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं M क्रॉस N। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैं एक जनरलाइज मैट्रिक्स लिख रहा हूं और इसके ऑर्डर के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे आप अगर जनरल वैल्यू को देखें A11, A12, A13, A14 और ये N तक जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो यही बोला जाता है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और ये nth कॉलम। ओके, तो ये आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे देखा जाए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड nth रो, और ये जो है आपका रो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि B इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो ये आप देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो यहाँ पे आप ऐसा ऑर्डर इसका लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर की बात करूं तो यहाँ M क्रॉस N का ऑर्डर है। अगर इस मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं A इज इक्वल टू A I J। I जो है रो को रिप्रेजेंट करता है, J जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, और I और J की जो वैल्यू है कहां से लेकर कहां तक लाई कर रही है, देख लीजिए दोस्तों। I की वैल्यू, I मतलब J को रिप्रेजेंट, I मतलब रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ith रो। सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, mth रो, दिस इज mth रो। तो M यहां पे देख सकते हैं। और M की वैल्यू कहां से लेकर कहां तक लाई करेगी, 1 से लेकर M तक, 1 से लेकर M तक, 1 2 अप टू M। सो I की वैल्यू यानी रो की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू, रो की वैल्यू आपको M तक जाएगी, कहां से लेकर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और कॉलम की वैल्यू N तक जा रही है। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और ये nth कॉलम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि I एंड J की वैल्यू M से लेकर N तक जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसमें जो है 3 क्रॉस 3 और भी कई तरीका से इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग देख सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल के लिए लिख दे रहा हूं यहां पे 2 1 0 1 5 3। सो यहां पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सो 3 रो है और कॉलम 1 कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। सो दिस इज 3 क्रॉस 2। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां पे देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, सो 3 रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 3 क्रॉस 3। यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4। तो इसका अगर ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, 2 क्रॉस 2। जब कभी भी आप देखें कि इसका ऑर्डर सेम है, रो और कॉलम सेम है, तो आगे मैं बताऊंगा ये जो मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। 1 2 3 4, यहाँ पे 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 का हो गया। तो दोस्तों ये था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस व्हिच कैन बी मेड बाय अ 6 डिफरेंट नंबर्स, टेक ऑल एट अ टाइम। तो सबसे पहले अगर 6 डिफरेंट नंबर है तो इसके ऑर्डर कैसे हो सकते हैं, कितने प्रकार के हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे या तो हमारा मैट्रिक्स का ऐसा ऑर्डर हो जाएगा 6x1, या तो हो सकता है 1x6, या तो हो सकता है कि 2x3, या हो सकता है कि 3x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाए। अब दोस्तों यहां पे मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जैसे ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ओके, सो अगर ऐसा बोला जा रहा है कि विच कैन बी मेड बाय अ 6 डिफरेंट नंबर टेक ऑल एट अ टाइम। ओके, सो यहां पे इस प्लेस को अगर देखा जाए तो हम लोग 6 तरीका से लिख सकते हैं। सो ऐसे ही सारे प्लेस को हम लोग 6 तरीका से लिख सकते हैं। तो इस ऑर्डर के मैट्रिक्स को 6x1 को हम लोग 6 फैक्टोरियल की तरह से लिख सकते हैं। और ऐसे ही आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स 1 है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है और यहाँ पे चौथा है। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस जो होगा वो ऐसा हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल। तो यहां पे टोटल नंबर जो होंगे 4 इंटू 6 फैक्टोरियल के वे से हम लोग यहां पे मैट्राइसेस हो जाएगा। यहां पे हम लोग 6 फैक्टोरियल की तरह हम लोग एक मैट्रिक्स को क्रिएट कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल। तो यहां पे 4 टाइम्स 6 फैक्टोरियल इसका आंसर। दोस्तों चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। पहला है रो मैट्रिक्स, दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा है डायगोनल मैट्रिक्स, फिर है आपका स्केलर मैट्रिक्स, फिर है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर है आपका जीरो मैट्रिक्स, फिर है आपका सिंगलटन मैट्रिक्स, फिर है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद से है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर है आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो इसके डेफिनेशन के बारे में 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। मैं यहां पे आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहला जो है ना रो मैट्रिक्स, a matrix having only one row is called row matrix. Okay, for example, ऐसे आप देख सकते हैं 1 2 3, और इसको अगर जनरलाइज करके लिखा जाए तो ए आई जे, और इसमें जो है आपका आई का वैल्यू हमेशा 1 रहता है और जे का वैल्यू आपका 1 से लेकर आप n तक लिख सकते हैं। यानी सिर्फ कॉलम चेंज होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, लेकिन रो एक ही रहता है।
ओके, तो 1 जे का वैल्यू कहां से लेकर कहां तक जाएगा, 1 से लेकर n तक आप लिख सकते हैं। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू दिस। सेकेंड में बता देता हूं कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called, you can write up to here only, a matrix having only one column. Okay, this is called the column matrix. तो यहां पे एग्जांपल के लिए दोस्तों देख लीजिए, A इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे, और यहां पे ऐसे वैल्यू जो है आपका क्या क्या होगा, Aij, देन आपका I का वैल्यू कहां से लेकर कहां तक होगा, 1 से लेकर m तक हो सकता है। ओके, 1 से लेकर m तक हो सकता है। फर्स्ट कॉलम, सॉरी, ओनली वन कॉलम इज देयर, सो यहां पे वन कॉलम, यानी आपका यहां पे ऐसे होता है m क्रॉस n। तो यहां पे कितने कॉलम है, एक ही कॉलम है, यानी यहां पे n का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। ओके, एंड यहां पे रो का वैल्यू सिर्फ चेंज हो सकता है, रो का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और m हो सकते हैं। यानी आप i की वैल्यू को 1 से लेकर m तक लिख सकते हैं, और j की वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ एक ही लिख सकते हैं। ओके, तो j जो है ना कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो इंटू कॉलम, यानी कॉलम में सिर्फ एक ही कॉलम होगा। फिर देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix in which row and columns are equal, rows and columns are equal, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, यहां पे अगर सिंगल एलिमेंट लिया जाए, ओके, 1 क्रॉस ऑन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक और 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, यानी ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो जब कभी रो और कॉलम बराबर हो तो आपका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। देन डायगोनल मैट्रिक्स, square matrix if a square matrix is said to be diagonal if non-diagonal elements are 0, if non-diagonal elements are 0। इसका मीनिंग क्या होता है मैं बता रहा हूं। डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। ओके, तो ये ऐसा मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 0 0 0 0 0 0। अच्छा, ये डायगोनल्स जो है ना, ये डायगोनल्स एलिमेंट होता है जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होते हैं, और नॉन डायगोनल प्लेस पे जैसे ये सारे एलिमेंट्स आपके
जीरो होते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये कब होता है, जब आप इसे क्या बोले, जब आप स्क्वायर मैट्रिक्स में आप इसे चेक करते हैं तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all the diagonal elements are equal। एग्जाम्पल से अभी समझ में आ जाएगा। इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए के 0 0 0 0 0 0। अब देखिए अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे मैं एग्जांपल और ले रहा हूं। यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा हुआ है आपका AIJ, यानी आपका ये जो I और J का वैल्यू जो है आपका क्या होना चाहिए, AIJ का वैल्यू आपका K होना चाहिए। कब, जब I और J बराबर हो। ओके, I और J बराबर हो तो इसका प्लेस देखिए, ये A11 का है, A22 और A33, यानी I और J बराबर है। उस जगह पे आपका वैल्यू क्या होना चाहिए, K। और K क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, यानी K की जगह पे आपका क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पे K का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी आप इंटीजर रख सकते हैं, 1 1 2 2 -1 1 -3 3, कुछ भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन K जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, इसके बाद से हम लोग देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं यहां पे लिख के रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A diagonal matrix is said to be identity matrix if all the diagonal elements are equal to 1। ओके, सो इसके एग्जांपल के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल डायगोनल, इसको भी डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। 1 को 1 क्रॉस 1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और आप बोल सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 1 0 0, और यहां पे देखिए इस डायगोनल को हम लोग देखिए तो दोनों जगह पे डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 1 है और नॉन डायगोनल प्लेस पे 0 0 है, तो इसे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं और इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, क्या हम लोग इसे स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं? तो यस, इसे स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इक्वल होने के बाद से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है एज वेल एज आपका क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ओके, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। और हम लोग देख सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा ऐसे
1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मैंने क्या बोला कि इसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो आप यहां पे एक नोट लिख लीजिए, every unit matrix or identity matrix is a scalar matrix, but every scalar matrix is not an identity matrix। तो यहां पे आप नोट पे समझ सकते हैं कि सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सारा स्केलर मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स में इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी 0 0 0 0 0 0 0, और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं बहुत सारे। ये सारे आपके जीरो मैट्रिक्स हो गए। इसके बाद से आता है सिंगलटन मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इट इज कॉल्ड द सिंगलटन मैट्रिक्स। A matrix having only one element is called singleton matrix. Okay, for example you can see A is equal to 1, या कोई सा भी आप एलिमेंट रख सकते हैं, 0 1 2 3 एक्सेट्रा, एक ही एलिमेंट होंगे। इसके बाद से आता है सिंगुलर मैट्रिक्स। सो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम लोग बोलते हैं अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant of A is equal to 0। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या बोलेंगे? तो देखिए, आप कभी भी मैट्रिक्स दिया गया है तो आपको क्या करना है, इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और इसके जस्ट रिवर्स में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे, इफ एट नंबर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if determinant of matrix, if determinant of A is a matrix, determinant of A is not equal to 0, it is called non-singular matrix, non-singular matrix। okay students, so यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक देख रखा है कि सारे मैट्रिक्स के टाइप, और एक और टाइप मैट्रिक्स। इन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देयर आर टू टाइप्स,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन को देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी upper triangular matrix if all the elements above here in upper triangular matrix, a square matrix is said to be upper triangular matrix if all the elements below principal diagonal elements are 0. Okay, for example a 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है और इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के सारे वैल्यू नीचे 0 है और ये आपको क्या फॉर्म कर रहा है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को फॉर्म कर रहा है। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, एग्जांपल के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं और ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि ए आई जे की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। किस कंडीशन में, जब हमारे पास ये वैल्यू को क्या बोलते हैं, ये आपका प्लेस कौन सा होता है 21, ये होता है 31 और ये होता है 32। तो इस केस में क्या हो रहा है, रो का वैल्यू कॉलम से बड़ा हो रहा है, यानी आई का वैल्यू जब जे से बड़ा हो तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी a square matrix is said to be lower triangular matrix if all the elements above principal diagonal elements are 0। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहां पे 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ओके, सो आप यहाँ पे अगर देखें तो इसे हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोल रहे हैं, जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अबव सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। सो ऐसे हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और इसको आपको अगर लिखना है a इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 0 है, किस कंडीशन में, जब i का वैल्यू क्या है, j से छोटा है। जब i का वैल्यू j से छोटा है तो उस केस में हमारे पास सारे वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये प्लेस होता है 12 का, ये 13 का और ये होता है 23 का। तो 1 2 1 3, सो कॉलम का वैल्यू रो से बड़ा है। और उस कंडीशन में जब कभी भी ऐसे वैल्यू 0 आ रहे हैं तो हमारे पास जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होके आता है तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के टाइप के बारे में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये सारे थे आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। देन आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they have
equal order and their corresponding elements are equal. Okay, two matrices A and B are said to be equal if they have equal order and their corresponding elements are equal. So ऐसे हम लोग दो मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे. इसके लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 2 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं x प्लस y 3, okay, and is equal to 1 2 and 2 and 3 I have written. Okay, so यहाँ पे two matrices, if इस मैट्रिक्स को मैंने बोल दिया ये B मैट्रिक्स है, इधर से A and B मैट्रिक्स, and find the value of x and y if they are equal matrices. So हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां पे ऊपर लिख दे रहा हूं. इक्वल मैट्रिसेस का डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा. इसके अगर इसमें बोल दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दे आर द इक्वल मैट्रिसेस, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर लेंगे. एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1. सो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2. और यहां पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू हम लोगों ने क्या लाया है, x इज इक्वल टू -2. इसकी वैल्यू को यहां पे रख देंगे. -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2. सो y इज इक्वल टू 2 प्लस 2, y इज इक्वल टू 4. तो x इज इक्वल टू -2 आ गया एंड y इज इक्वल टू 4 आ गया. तो दोस्तों ये था हम लोगों ने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में. इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन, देन आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. इसके बाद से आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद से आगे वाले वीडियो को जरूर देखें. पार्ट 2 इसका मैट्रिसेस का पार्ट 2 जरूर देखें. और कहीं पे भी आपके क्वेश्चन में डाउट आते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.